वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे लघु गुणकीय अवकलन। लघु गुणकीय अवकलन जिसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, ये कुछ विशिष्ट फलनों में लगता है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस प्रकार का आपका फलन है, जिसे यहाँ पे फलन इस प्रकार परिभाषित है कि ये यू एक्स और वी एक्स। कहने का मतलब है यहाँ पे भी आपका फलन है और यहाँ पे भी आपका क्या फलन है, दो फलन है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लघु गुणक लेने पर ठीक है, यह जो लघु गुणक लेते हैं, ई आधार वाला लघु गुणक होता है ये, जिसे हम दिखाते नहीं है, ई लिख के, तो यहाँ पे ई भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे जनरली अंडरस्टूड है, क्योंकि आपके पास यही है, तो यहाँ पे ई आधार का है। तो इसमें आपको log ऑफ यू एक्स द पावर वी एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी देखी लघु गुणक की कि जो आपकी पावर होती है वो आपके आगे आ जाती है। तो इस प्रकार हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो कैसे हो सकता है अवकलन। तो यहाँ पे जैसे आप ध्यान दें, तो एक log हो गया आपका और एक y। तो पक्षों को करें तो पहले log का अवकलन होगा 1/y, फिर y का होगा जो होगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, इसको हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन हो गए, एक इस प्रकार लेते हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन, अगर हम वी एक्स को फर्स्ट फंक्शन दें तो सेकेंड फंक्शन आपका ये पूरा हो, तो इंटू dy/dx ऑफ log ऑफ यू एक्स प्लस log ऑफ यू एक्स सेकेंड फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हम कह सकते हैं इसे 1/y dy/dx इज इक्वल टू वी एक्स इंटू, अब इसमें ध्यान देखिए, ये भी दो फंक्शन है, पहले log का होगा फिर इसका क्या होगा आपका डेरिवेटिव होता है। तो पहले log का 1/x होता है log का, तो x की जगह पे ये पूरा टर्म है, तो 1/x इंटू फिर इसका डेरिवेटिव dy/dx ऑफ यू एक्स, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं u-x करके। फिर ये हो गया log y, आपका log y नहीं है बल्कि यू एक्स, सीधे log ऑफ यू एक्स, क्योंकि ये वाला टर्म था वो, प्लस dy/dx ऑफ वी एक्स क्या हो गया आपका इंटू है, सॉरी ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इंटू dy/dx ऑफ जिसे हम v-x यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि dy/dx आपका क्या बना, y इंटू वी एक्स अपॉन यू एक्स इंटू u-x प्लस log ऑफ यू एक्स इंटू v- ऑफ x। ये आपका v' ऑफ x, इस प्रकार क्या है ये। और बाकी तब इसका सोल्यूशन आपका होता रहेगा, जहाँ पे डेरिवेटिव होगा, इस प्रकार आप इसे करते रहें। तो आप उदाहरण देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं। 31 है क्वेश्चन, आपका उदाहरण है आपका 31, इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको करना है x के सापेक्ष a⁴x का अवकलन ज्ञात करना है। माना y इज इक्वल टू a⁴x, इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है x के साथ।
सबसे पहले दोनों पक्षों में लघु गुणक लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों में क्या कहते हैं हमने लॉग ले लिया। अब अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए पहले ये है, तो इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे पहले आप पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए आपको हो सकता परेशानी हो रही हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये पहले लॉग का होगा तो 1/y, फिर y का होगा तो dy/dx, फिर इसमें भी पहले लॉग का होगा तो 1/a इंटू a⁻x। अब ये हुआ आपका log ऑफ a। इसमें हमने एक चीज़ ध्यान करनी थी, यहाँ पे आपने इसको ले लिया है तो ये क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ a। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं और ये x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसको ऐसे नहीं होगा अभी, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग ए का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है 0 होगा, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 होगा। तो ये बन गया आपका dy/dx इज इक्वल टू y इंटू ए हो गया आपका log ऑफ, इसे हम कह सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू y क्या था आपका, देखिए यहाँ पे जो y था तो यहाँ पे y का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका a⁻x log ऑफ, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है किसका, मतलब dy/dx ऑफ, सो dy/dx ऑफ y की जगह पे क्या है a⁻x इज इक्वल टू a⁻x log ऑफ, ये आपका आंसर होता है dy/dx ऑफ a⁻x। कहने का मतलब है किसी भी कांस्टेंट का अगर कोई पावर x होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। तो ये आपका एक तरीका है इसे करने का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक प्रश्न और लेते हैं, मैं आपकी प्रश्नावली से ही लेता हूँ छोटा सा एक प्रश्न, जैसे कि मैं तीसरा प्रश्न ले लेता हूँ यहाँ पे से प्रश्नावली से 5.5 आपको दे रखा है यहाँ पे, माना y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू कॉस ऑफ i। अब आपको समझ लेना है क्योंकि एक फंक्शन यहाँ है एक फंक्शन यहाँ है, तो ये लॉग से ही होगा, लघु गुणक से होगा, दोनों पक्षों में लघु गुणक या ऐसे कह सकते हैं लॉग लेने पर। तो ये हो गया आपका log ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x log इंटू log ऑफ, ऐसे कर सकते, पावर आपके आ गया। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाता है, 1/y। देखिए पहले ये होगा इसका, तो ये क्या हो गया आपका 1/y log y, log का तो ये हो गया और इसका बचा dy/dx इज इक्वल टू, इसमें देखिए आपका फंक्शन हो गया, एक बार ये हो गया एक बार ये, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू
डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो पहले इस लॉग का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या आएगा 1/log ऑफ, पहले आपका क्या हुआ इसका हुआ तो ये नीचे आ गया इनटू, अब आपका क्या होगा इसका होगा डेरिवेटिव, तो ये 1/x प्लस log ऑफ x, और फिर cos का क्या होता है आपका, आप जानते हैं cos का माइनस साइन ऑफ x, तो हम कह सकते हैं इसको, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को उधर ले गए y इंटू कॉस ऑफ x अपॉन x log ऑफ x, इस x को आगे ले लिया प्लस, अब इस माइनस की वजह से प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ x log ऑफ log, y की जगह y का मान रख देंगे वापस, क्योंकि y हमने अपनी तरफ से मांगा था तो इसका मान वापस रखना पड़ेगा, तो y बराबर क्या होता है, y बराबर आपने प्रश्न में देखा है y बराबर ये है, तो ये क्या है y की जगह पे रख लिया जाएगा, तो ये आपका क्या है आंसर हो गया। बाकी सॉल्यूशन भी होंगे और करने की कोशिश भी की जा सकती है इसको, ये मेंशन आपका साइन ऑफ x, तो हम इसके ये आपका आंसर, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, और उदाहरणों को समझ के बाकी सवाल हम कर देंगे आगे, तीसरा सवाल आपको यहाँ पे बताएंगे।